नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आखिरकार देखिए ऐसा शांति शांति सी महसूस हो रही है दिल्ली में और ज़्यादा सेफ भी लग रहा होगा क्योंकि अब जंतर मंतर खाली हो चुका है और बच्चे भी कहीं ना कहीं रिलीफ फील कर रहे होंगे। दे मस्ट बी फीलिंग कि चलो हमारी बात सुनी गई। और जो भी बच्चा ये चाहता था कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उनकी दिल की इच्छा पूरी हो गई और अब वो अपने घर चले गए। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, आपने एक प्रोटेस्ट कर लिया, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आपके आने वाले एग्ज़ाम आपका भविष्य बनाएंगे। और जो लोगों ने वहाँ पे बहुत ही गलत उल्टा सीधा व्यवहार किया, गालियाँ दी हैं, उल्टे सीधे पोस्टर दिखाए हैं और मतलब सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं ना, जो अगेंस्ट द लॉ होते हैं, वो ब्रेक किए हैं, तो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और नहीं तो पुलिस की कार्रवाई ज़रूर होगी। जो आजकल आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने आवेग में आके अपने मतलब चीप पब्लिसिटी पाने के लिए मोदी जी की फ़ोटो जलाई, उस पर सिगरेट फूकी, पुलिस वालों को गालियाँ दी, माँ बहन की गालियों के पोस्टर लगाए एंड वेरी अब्यूसिव लैंग्वेज एंड देयर एक्टिविटीज़ जो भी करी, तोड़फोड़ करी, भाई उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये ऐसी कार्रवाई होती है। आपके ये कॉकरोच पार्टी वाला कोई भी बंदा आपको उस कार्रवाई से नहीं बचा सकता क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज का इशू है। वो आपके जो है वो ब्रेकिंग ऑफ द लॉ है। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को वैसे भी कोई पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती, ना ही कोई और कहता भी है, ना ही जुडिशरी कहेगी, कुछ भी नहीं भाई, कोई कहता ही नहीं है। लेकिन अगर आप अभी देखो कितने सारे ना सोशल मीडिया पे माफ़ी वाले भी वीडियो चल रहे हैं, अरे हमने कर दिया, हमने माफ़ कर दो, हमने तब आइंदा नहीं बनाएंगे। ये जितने भी ये कहते हैं ना आइंदा नहीं करेंगे, ये सब वो माइंडसेट के लोग हैं। जब भी इनको मौका मिलेगा, जहां पर ये प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन जीवी है ये फिर वही सेम हरकतें ज़रूर करेंगे। गारंटी ले लो भाई। जो ये माफिया मांग रहे हैं ना रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए और उत्पाती कुछ भी गंदे अंट शंट कुछ भी करके, अब जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये झूठे हैं नंबर के। जब भी मौका मिलेगा ये दोबारा करेंगे क्योंकि इनका ना मतलब होता है ना, फेम पाने का तरीका ये है, गलत हरकतें करना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ फेम। वो वाले माइंडसेट के लोग हैं ये। ठीक है, चलो इसके बाद जो है मेन बात करते हैं। अब संसद के अंदर हमारा एक बिल आना है कल, यही पेपर लीक के बारे में। सज़ा ज़्यादा सख्त कर दी है, 3 से 5 साल कर दी है, जुर्माना 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। कानून को सख्त किया जाएगा, इस पे सरकार काम कर रही है। और शुक्र मनाओ, मैं लिटरली आपको आज तक की मेरी जितनी भी मैंने पॉलिटिकल समझ और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये सरकार फिर भी सुन रही है, काम कर रही है। अगर इसकी जगह पहले वाली सरकारें, तुमने अगर ज़रा सा भी थोड़ा सर्च कर लेना, नहीं सुनती थी, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता था। जितने दिन तुम बैठे हो ना यहाँ पे और जितना उत्पात दिल्ली में इस बार हुआ है, इतने से मतलब इसका 10% भी होता था ना तो पिछली सरकारें गोलियां चलवा देती थी। ठीक है, चलो फिर भी अब जो है एवरीथिंग इज हिस्ट्री नाउ, लेट्स मूव ऑन। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी जो है, मैं कहती हूँ फिर भी मैं एक छोटी सी कमी ज़रूर बताऊंगी इस सरकार की। चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई भी मंत्री है, मुझे लगता है, और सबसे बड़े तो मोदी जी को ही कहूँगी, मैं उनको ही एड्रेस करती हूँ कि भाई देखो, अगर मोदी जी एक जेंजी को एक मैसेज ना शुरू में ही दे देते, जब ये बढ़ने लगा था विवाद, तो एटलीस्ट बच्चों को ना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, मॉरल सपोर्ट मिल जाता, तो मेरे ख्याल से ये नौबत उतनी ज़्यादा नहीं आती। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे लगता है वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कम बनते। ये मैं मानती हूँ, थोड़ा सा एक्ट लेट किया है, पर फिर भी सरकार के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, समझने के लिए। और एक ये भी मोड होता है कि सरकार को झुकने वाली बात जो होती है ना सरकार की, वो जल्दी नहीं करती है सरकार। सरकार को पता है कि वो किस चीज़ से डील कर रही है, तो हमें वो छोटी समस्या दिखती है क्योंकि हम बिहाइंड समथिंग खड़े हैं और वो फ्रंट पे खड़े होते हैं जहाँ पे उनको बहुत कुछ देखना है। पर अभी भी ठीक है, जिस तरीके से मोदी जी ने आके जेंजी को एड्रेस किया, हेलो फ्रेंड्स, एंड दैट वाज वेरी नाइस, वेरी, मतलब मैं इतना सब कुछ देख रही थी। अभी भी बच्चे उनके लिए वीडियो बना रहे हैं कि सो क्यूट, और सो पहले बना देते, हम नहीं जाते, मतलब दिस इज सो रिस्पेक्टफुल। पर जो प्रोटेस्टर्स में जो थे ना, मैं आई एम अगेंस्ट देम। आई डोंट फील दे आर स्टूडेंट्स, दे आर मतलब नशे में बकवास कर रहे हैं, और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां तो बढ़ चढ़ के। मतलब मुझे लगता है ये जो भाषा वहाँ बोल रहे हैं, इनके माँ बाप के साथ भी ऐसे ही बोलते होंगे। इनके माँ बाप भी मतलब ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या प्रोडक्ट पैदा कर दिया, उफ क्या पैदा कर दिया ये, और क्या शिक्षा दे दी है कि ये इतने अभद्र हो गए हैं, इतने घटिया हो गए हैं कि इनको, मुझे लगता है कि अपने घर में किसी रिलेटिव से मिलाते हुए भी या फ्रेंड से मिलाते हुए भी इनके माँ बाप सोचते होंगे कि इस गंद से तो दूरी रखें, हमारी भी बेइज्जती होगी। तो ये वो लोग थे जो माँ बहन की गालियाँ वहाँ बक रहे थे ना, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी भाई अब जो है अगले जो है शिक्षा मंत्री भी आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और इसके साथ में जो है एक और इंक्वायरी हुई है। मेरठ के रहने वाले मिस्टर जुनैद याद होंगे ना आपको, वो जो प्रोटेस्ट में थे और खाना बिरयानी खिला रहे थे पूरा दिन, 3-3, 4-4 मील खिला रहे थे। देखिए, जबकि
ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट में कोई भूखा मर जाता अगर वो नहीं खिलाते तो, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी एक अगर नहीं भी खिलाता तो भी प्रोटेस्टर्स भूख से तो नहीं मरते, क्योंकि भाई साइड में बंगला साहब गुरुद्वारा है। और पहले भी जब मिस्टर जुनैद नहीं भी थे, इनकी बिरयानियाँ नहीं भी बनी, सीए के प्रोटेस्ट के टाइम पे ही तो इनकी बिरयानियाँ आई हैं। बाकी कभी भी प्रोटेस्ट हुए हैं तो दिल्ली में बंगला साहिब का जो वहाँ पे गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, सर्वधर्म जो है वो जाते हैं और अपना मतलब पेट भरते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, प्रसाद मतलब खाते हैं, वहाँ पे भंडारा जो होता है, जो लंगर होता है, प्रसाद ही होता है, तो सभी वहाँ पे खाते हैं। तो फूड क्राइसिस नहीं थी, लेकिन ऑन द स्पॉट भीड़ बनाए रखने का ना इन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ है। खाना मुफ्त का खाना खाने तो लोग जरूर आएंगे, एंड लिटरली अब मेरठ में रहते हैं तो इनसे देखो कार्रवाई तो होगी ना, कोई ऐसी क्राइम वाली कार्रवाई नहीं, बस ये है कि इनसे अब यूपी पुलिस जो है, अब ये इनको बोला कि आइए और आप प्रेजेंट हुई थाने में, तो ये भाग गई, फरार हो गई है। उसके बाद फिर इनकी मेरे ख्याल से सिस्टर और फादर इन लॉ इन सबको बुलाया कि भाई बताओ कहाँ है, क्योंकि इन पुलिस की एक ही इंक्वायरी है कि भाई आपने जो मील खिलाया, मतलब सेवा करी, चलिए मान लीजिए वो कितना खाना था, दिन का 4-4 मील ये खिला रहे थे और बिरयानियाँ खूब आ रही थी, और उसका अगर आप लमसम भी मान लेना, एक कितने 10,000 लोगों को खिला रहे थे ये, तो 10,000 लोगों को 4 टाइम का खाना, मतलब एक दिन में 10 लाख रुपए का तो खाना ये बट ही रहा था वहाँ पे। 10 चलो 10 ज़्यादा बोल दिया मैंने, मैं कहती हूँ 5-6 लाख रुपए का तो पर डे के हिसाब से इतना, और 30 दिन तो ये चला, 30-40 दिन तक तो ये 30 दिन तक तो ये खिलाया इन्होंने, ठीक है, 5 लाख पर डे 30 दिन। और इनके काम क्या करते हैं ये, आई थिंक मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं। एक मोबाइल रिपेयर वाले की सैलरी या कमाई कितनी होती होगी? क्या वो हर दिन का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं क्या, कि 5 लाख का मैं खाना खिला देता हूँ, 5 लाख में हैप्पी लाइफ? ऐसा नहीं है ना। तो जब देखो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर चीज़ की जांच करती है। अब वहाँ पे जुनैद भाई जो हैं, अब उनको जो है मेरठ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। अब वो नहीं अपीयर होंगे तो शक तो अपने आप पैदा कर रहे हैं ना। अब हर एक, मैं देख रही थी इंटरव्यू देने के लिए उनकी अपीयरेंस है, वो रिपोर्टर्स तक तो पहुँच पा रहे हैं, रिपोर्टर उन तक पहुँच पा रहे हैं, लेकिन वो पुलिस तक नहीं पहुँच पा रहे, पुलिस उन तक नहीं पहुँच पा रही है। और किस चीज़ के लिए? पुलिस सिर्फ इतना पूछ रही है कि भाई आप मुझे बताइए, आप बताइए कि कितना पैसा आपके पास, मतलब सोर्सिंग में कहाँ से कैसे आया, कि एक मोबाइल रिपेयर या कोई भी रिपेयर की शायद उनकी दुकान है, उसमें मुश्किल से आप 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमाते होंगे। उसके कमाई के अंदर आपने एक वहाँ पे फ्री फूड का स्टॉल, 4-4 बार खाना है, दिन का 5-5 लाख रुपया कम से कम खाने पे आपने कैसे जो है ये मैनेज किया और कहाँ से सोर्सिंग करी? तो बताइए क्या इसमें इलीगल है पूछना? ये चीज़ें तो हैं। अगर वहाँ पे खाना, आप ऑनेस्टली एक चीज़ का आंसर करिएगा मुझे कमेंट्स में, अगर जंतर मंतर पे खाना नहीं बट रहा होता, एक भी समोसा, कचौड़ी, बिरयानी, पिज्ज़ा कुछ नहीं बट रहा होता, पानी की बोतलें भी नहीं बट रही होती, ठीक है, तो आपको लगता है इतनी भीड़ पूरा 1 महीना आती? एक्चुअली ना 30 दिन जो ये अभी पीछे 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते से पहले जो है ये 30 दिन लगातार जो है खाने के लिए ही भीड़ जुट रही थी। ये खुद जो है सीजेपी के प्रवक्ता भी खुद कहते थे भाई आप सिर्फ ऐसे, तो उनके खुद के मुँह से आया भीड़ है ही नहीं, ठीक है, भीड़ तो आ ही नहीं रही है। सिर्फ सुबह खाना खाने के टाइम पे, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे वहाँ पे लोग भरे हुए हैं, लाइनें लग रही हैं। फिर जैसे ही खाना खत्म हुआ सब अपने अपने घर, अपने अपने ऑफिस, अपने अपने काम पे चले जाते थे। दिस वॉज द रियलिटी। और जितने भी लोग वहाँ पे भेज रहे थे, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था भाई आउटसोर्सिंग हो रही है खाने की। खाना जो है अभी पीछे मैं दिखाया था कैसे पिज्ज़ा वो लूट लिया था एक बंदे का, डिलीवरी फिर ऐप बंद करी गई थी वहाँ पे क्योंकि वो क्योस होने लग गया था, लेकिन खाना ऑर्डर हो रहा था। अभी पिछले 2 हफ्ते में ट्रैक हुआ तो भाई दुबई से, कतर से, कुवैत से, पता नहीं कहाँ से, यूएई से, कहाँ बंदे बैठे हैं भाई वो। और खालिस्तानियों की भी एंट्री हो गई थी। वो पन्नू ने जो है वो 10 करोड़ रुपए बोले थे मैं दूंगा, एक और वो बाहर से कोई वीडियो आई थी मैं 1 लाख रुपए रोज दूंगा। तो ये जो फंडिंग है ना भैया आ रही थी। अब जब आ रही थी तो भैया आंसर कर दो अब कि तुम्हारे पास इतने पैसे, इनकम 15,000 और एक दिन के 5 लाख तुम कैसे खाने पे यूज़ कर रहे थे, मतलब दे रहे थे कैसे? और बाकी रही बात, देखो लंगर साइड में जो है बंगला साहिब है तो वहाँ पे तुम खाना खाने नहीं जा रहे, लोगों को खाना बाहर से आ रहा है। तो भाई ये चीज़ डाउट पैदा करती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी लेट्स होप कि विपक्ष जो है, ये जो नीट वाला बिल है, ये जो शिक्षा का बिल है जिसमें चीटिंग के खिलाफ जो है बात करी गई है, इसको भाई पास होने दें। नहीं तो पता क्या होता है, सारे के सारे विपक्ष में सबसे बड़ी कमी है एकजुटता की, कि वो अच्छे काम के लिए भी एकजुट नहीं होते, बस विरोध के लिए विरोध करना है। अब जब सरकार इतना बढ़िया कानून ला रही है सख्ती का, तो भाई अब तो सबको मानना चाहिए ना कि हाँ, सभी तो कह रहे हैं हमने बच्चों को जितवाया, बच्चों की जीत है, सारे विपक्षी नेता सब दल जो है इसी बात पर लग रहे हैं क्रेडिट की। तो भाई मैं तो कहती हूँ पास करवाओ बिल, टेक द क्रेडिट, ठीक है। और आज भी मोदी जी ने एक मैसेज ड्रॉप किया है एंड इट वॉज रियली वंडरफुल। पर मैं ये कहती हूँ मन की बात के अलावा मोदी जी को इस तरह के जो कम्युनिकेशन है, चाहे वन साइडेड ही क्यों ना हो, पर जहाँ पे भी कोई धरना प्रदर्शन कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियस हो रहा है, उसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। चाहे किसी मंत्री को करना चाहिए, चाहे मोदी जी को करना चाहिए। पर हाँ, क्या कमाल का, मतलब आप सोचिए एक ही वीडियो मोदी जी ने डाला रात को 12 बजे और 350 मिलियन से ऊपर व्यूज़ 2 दिन में। तो दिस इज समथिंग कि लोग आपको सुनना चाहते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी को हटाना, तो भाई देखो मैं तुम्हें बता दूं, मोदी जी को तो नहीं हटा पाओगे आप। मोदी जी तो
क्योंकि जो तुम लोकसभा की सीटें देखते हो वो तो चलो तुम कहते हो कि पता नहीं वोट चोरी ये चोरी, तुम विपक्ष जो है लगाता है इल्जाम। व्यूज तो झूठ नहीं बोलते ना। 350 मिलियन व्यूज समझते हो, दुनिया सुनती है उनको। तो क्या देश में उनको आप ऐसे सोच सकते हो कि उनको वोट नहीं मिलेगा? मत करो भाई ऐसा, ऐसा ना बहुत अजीब लगेगा। और तुम्हारे मुद्दे पे रहो, यू वांट लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज, एक्शन, तो थोड़ा सा समझो। और एक इसके साथ में एक और अपडेट बता देती हूँ। जुडिशरी में सीजेआई ने क्लियर किया है कि भाई अब से आप जो है जो भी कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट के बयानात, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं किया जा सकता। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रायर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा फसाद जो सीजेपी वाला बना ना, वो जो हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके एक बयान के ऊपर तरोड़ मरोड़ करके उनका बयान पेश करके कॉकरोच वाला, उसके बाद फसाद किया गया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मिस इंटरप्रेट करना किसी बात को, ये उस तरीके से हुआ। क्योंकि वो वाला जो बयान था वो तो भाई उन वकीलों के लिए बोला गया था जो कोर्ट की कार्रवाई को इतना सस्ता मानते हैं, इतना फ्री मानते हैं कोर्ट को, कि फालतू के मुद्दे उठा के ले आते हैं, ना पढ़ना ना लिखना, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग केसेस है उनको टाइम नहीं मिलता। उनके लिए सीजेआई ने बोला था कि भाई तुम कॉकरोच हो, बाकी कॉकरोचों की तरह हो एक्चुअली। आगे फिर उन्होंने तरोड़ मरोड़ दिया और कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई। फिर बच्चों का मिसयूज किया गया और एक हिंसक प्रदर्शन किया गया। तो चलिए नज़र बनाए रखिए और देखिए कि क्या आपके विपक्षी दल, क्या आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार का हिस्सा नहीं है, क्या वो आपके देश के पार्लियामेंट में कानूनों को पास होने देते हैं या फिर संसद चलने ही नहीं देने हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।